हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम. तो म्यूजियम क्या होते हैं? म्यूजियम क्या होते हैं जिसमें कि आपका जो की कंसेप्ट है वो क्या है इसमें? म्यूजियम. तो म्यूजियम जो है वो हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड plant and animal species for the study and references. Species for study and references. ओके, तो ये म्यूजियम होता है. तो आपका जो की कंसेप्ट है वो इसमें क्वेश्चन में क्या है? म्यूजियम के बारे में बताया है. तो अब हम अपने ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. A biological museums are generally set up in educational institutes such as school and colleges. बिल्कुल सही ऑप्शन है ये. तो हमें क्योंकि बायोलॉजिकल जो म्यूजियम होते हैं वो उनका जो सेटअप मोस्टली जो होता है वो इंस्टीट्यूट में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, क्योंकि वहाँ पर स्टडी के लिए ये यूज होते हैं. सेकेंड ऑप्शन है म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पीशीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस. यही हमने यहाँ बात करी थी, तो आपका बी ऑप्शन भी ठीक है. सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डेड आपके प्लांट और एनिमल्स जो भी होते हैं उनको आप प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखेंगे तभी उनका वो चल पाएंगे, ठीक है? नहीं तो उसमें स्मेल आने लगता है, इसीलिए उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड या अल्कोहल में हम प्रिजर्व करके रखते हैं. फोर्थ ऑप्शन है इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. बिल्कुल सही है, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में. पहले उनको कलेक्ट करते हैं, फिर किलिंग करते हैं एंड पिनिंग मतलब उसमें रख देते हैं. ई ऑप्शन है लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व. बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इसीलिए उनको पहले ही हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं कि बर्ड्स जो मैमल्स हैं इनको प्रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो लेकिन हमें रिसर्च के लिए आगे स्टडी के लिए चाहिए, तो इसीलिए हम उनका प्रिजर्वेशन करते हैं. फिफ्थ ऑप्शन है स्केलेटल ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू कैप्ट इन म्यूजियम. तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्केलेटल्स ऑफ मैमल्स मतलब ह्यूमंस के स्केलेटल्स हमने देखे हैं, काफ़ी सारी लैब्स में होती हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, म्यूजियम में होते हैं. तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है. अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? बी एंड सी, ए एंड एफ, ई ओनली, एफ ओनली. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनमें से हमें अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो एफ क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. आपका आंसर क्या बनना है? ऑप्शन डी. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.